मैं सबसे बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूँगी, शुक्रिया सबका जिन्होंने इस सीरियल को इतना सराहा, अपने दिलों में बिठाया। और कभी कभी हम भी हो जाते हैं कि अरे मतलब कुछ स्टोरी में ऐसा भी चल रहा है, लेकिन ऑडियंस का इतना सारा प्यार है। मुझे लगता है कि सारे कैरेक्टर से वो कनेक्ट करती है, क्योंकि मैं अगर कभी इंडिया से बाहर भी जाती हूँ या कहीं इंडिया ऋषिकेश में शुभ मंगल सावधान की शूटिंग पे भी गई थी, तो वो सब अरे तुम प्रज्ञा को नहीं लाई, अरे तुम्हारा ये, तो दे कनेक्ट विद द कैरेक्टर सो मच कि उनको मैं सरला ही नज़र आती हूँ। तो अच्छा लगता है, मतलब थैंक यू ऑडियंस फॉर दैट कि वो हमें इतना सारा प्यार करते हैं। यस, या मेरी बेटियाँ रूल करती हैं। वो तो चलो अभी अपने मुँह से क्या बोलो, आपने बोल दिया, लेकिन मेरी बेटियाँ रूल करती है, मेरे दामाद रूल करते हैं, दैट्स इट। नहीं, इतना ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ मैं, वन टेक दे देते हैं ना, अब आदत पड़ गई है, तो इसीलिए अभी कुमकुम में स्टोरी लाइन ऐसी चल रही थी कि मैं इतना शूट नहीं कर रही थी उनके साथ, बिकॉज कुंडली नया है, उसमें कैरेक्टर सेटल करने में थोड़ा टाइम लगता है, और कुमकुम जो है अब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, तो उसको अभी माँ की बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता है, तो इसीलिए मेरा सारा कंसंट्रेशन ज़्यादा कुंडली पर है। लेकिन ये कि प्रज्ञा जहाँ है वहाँ मैं तो रहूँगी। तो सबसे अच्छी है दोनों में से? ये मुश्किल है। लेकिन क्योंकि साथ काफ़ी लंबा है और वो बड़ी भी है, और हर माँ बाप को होता है, क्योंकि मैं खुद घर की बड़ी हूँ तो जानती हूँ, तो प्रज्ञा, आई लव हर। या आई एम गोइंग फॉर अ हॉलीडे टू नैनीताल विद माई किड्स, एंड दैट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल थिंग फॉर मी, सो आई थिंक आई एम गोइंग टू हैव अ गुड न्यू ईयर देयर। Yes. A happy new year to everyone. भगवान करे आपका आने वाला साल खूब रंगों से, खुशियों से, फूलों की महक से भरा रहे। हैप्पी 2018। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाइड नहीं भाई, वाइड मारा ना, कितना वाइड गयो ना, वाइड गयो साइड से मार ले, वाइड लेता तो हटना है। So much. For Kumkum Bhagya, I would like to congratulate them. इतने सारे एपिसोड्स इतने सक्सेसफुली कंप्लीट करना और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, इतने अच्छे व्यूअरशिप के साथ, इट इज़ एन अचीवमेंट। आजकल के दौर में जब शोज़ स्ट्रगल करते हैं एक एक दो दो महीना 6 महीने के लिए, इतने सारे एपिसोड्स कंप्लीट कर लेना, इट इज़ कमेंडेबल। एंड कुमकुम भाग्य ने हमेशा ही अच्छी स्टोरीज़ पे वर्क किया है, बालाजी ने इतने अच्छे से काम किया है इस पूरे शो पर, सो माय कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। आई थिंक कभी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनका शो इतना लंबा चलेगा। चाहत होती है, तमन्नाएं होती हैं, पर पता नहीं होता कि कहाँ तक जा पाएगा। पर बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो, सिर्फ उस शो में काम करने वालों की नहीं, जैसे हमें भी खुशी हो रही है कि कुमकुम भाग्य ने इतना अच्छा मकाम पाया है, इतने एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं, इट इज़ कमेंडेबल। मैं बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतने आगे पहुंचते हैं और इतना अच्छा नाम कमाते हैं, लाइक कुमकुम भाग्य। वो तो हमेशा ही रूल करती है, एकता ने कब रूल नहीं किया है। आई थिंक she is the biggest entrepreneur in not only in television industry, in India I would say. उनसे अच्छी बिजनेस वूमन कौन होगी, who just knows कि किस नर्व को पकड़ना है ऑडियंस के। she knows what to sell, so she is the best. भाई मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ। आई थिंक आई एम मिसिंग समथिंग दिस सीजन, राइट, क्योंकि बहुत बातें हो रही हैं, बहुत, एंड आई रियली गेट क्यूरियस नाउ, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं इतनी क्यूरियस हूँ और जानना चाहूँ कि कौन क्या कर रहा है बिग बॉस हाउस में, बट दिस सीजन हैज़ बिन क्वाइट इंटरेस्टिंग। बर्थडे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरा, मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था, और एक के बाद एक आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस। इट वाज गुड।
आप सभी लोगों को अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तेजस 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 खुशी की बात है, इसमें बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, तो सबके लिए। Same team being the like a what is spin off Kumkum Bhagya. I think I'm really excited. I'm really happy about it. सर आपके किरदार को काफी पसंद किया जाता है, आपके शो के बारे में बात करो तो तुम काफी एक्साइटेड लग रहे हो, क्यों? Thank you so much and yes, इतना सारा प्यार, इतनी सारा appreciation मिलता है तो आपको अच्छा लगता है and I'm really excited. Top of the world and thank you Ekta and thank you ZTV for giving me this show. Thank you so much. तो मैम आप शो में भी, आप रियल में भी आप डराते हैं सबको। नहीं यार ये कहाँ डरती है? She is so pretty. ये किसको डराएगी यार? मेरे को डरा रही है। नहीं, लेकिन ये तो सही कहा तुमने कि मैं डरती नहीं हूँ, डराती हूँ। तो जैसे हूँ वैसे ही किरदार मिला है और ऑन दिस ओकेजन मैं बहुत लकी फील कर रही हूँ दैट वी आर वर्किंग विद बालाजी एंड पैरेलल यूनिवर्स ऑफ कुमकुम भाग्य विच इज़ कुंडली भाग्य। हम बहुत खुश नसीब है कि हमें ये मौका मिला है इनके साथ काम करने का एंड आई विश कुमकुम भाग्य ऑल द वेरी बेस्ट कि वो लोग 1000 क्या 7,000 14,000 So when they will be completing 2,000, we'll be completing 1,000. When they will be completing 5,000, we'll be completing 3,000. So we are just following them. तो एकता मैम के लिए क्या कहना चाहिए? एकता मैम रूलिंग द मार्केट। Yes, she always ruled the market. She is yeah. the queen. She always yeah, rules the market. Ekta, we love you. Hey, hail Yeah, Ekta Kapoor. और मैम न्यू ईयर की क्या प्लानिंग है आप लोगों के? अभी कोई प्लान नहीं है बट मोस्टली आई विल नॉट बी इन मुंबई मोस्टली शूट कर रही हूँ, कहाँ से प्लान होंगे इनको, ये लोग प्लान करने देंगे तब ना। तो हम शूटिंग कर रहे हैं 31st तक, तो आई थिंक आई विल बी इन मुंबई। थैंक यू, थैंक यू। Hi guys, this is Zero Super. Wish you all a very 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 happy new year. Stay safe, stay happy and keep blessings. Thank you so much. Thank you. Hi there, this is Anjum Faki and I want to wish everyone a happy and prosperous new year. Love you guys. कर रही है। सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज हमारा भाग्य अभी भी कुमकुम भाग्य से जुड़ा हुआ है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं 1000th एपिसोड में इस कास्ट के साथ, इस शो के साथ जुड़ी हुई हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि इतने सक्सेसफुल शो में बीच में एंट्री होना है एंड टू बी जेलिंग सो वेल विथ एवरीवन। मतलब बहुत भाग्य लगता है ऐसे शो के साथ जुड़ने में। किस तरह से सेलिब्रेशन होने जा रही है आज? ओह इट्स अ सरप्राइज यार, हम अभी तक आपके साथ ही बात कर रहे हैं, अंदर जाएंगे तब पता चलेगा कि क्या मस्ती और माहौल। वैसे तो हमने बहुत पार्टीज करी हैं और बहुत इन्जॉय करा है बिकॉज वन ऑफ द बेस्ट क्रू आई हैव एवर वर्कड विद। और एकता मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे? अरे इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हर। Yeah, everything. So big thanks to Whoever her. we are all standing here all because of her. So The all people thanks to actually her. recognize still recognize me. Like मुझे शो छोड़े थोड़ा टाइम हो गया बट स्टिल इट्स फील गुड। आकाश थैंक यू सो मच।
फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ ही दिनों में 1000 एपिसोड कंप्लीट होने वाले हैं, तो क्या फीलिंग है आपकी, थोड़ा बताना चाहें? बस मज़ा आ गया, 1000 एपिसोड होने का हो गया। और व्हेन यू स्टार्ट अ शो यू डोंट एक्सपेक्ट कि मतलब 1000 होंगे, 100 होंगे, 50 होंगे या 10 होंगे। सो हम बस सेट पर मस्ती करते हैं और मस्ती करते करते 1000 हो गए, बस ऐसे ही और हो जाए। कोई प्रोसेस नहीं होता, कोई फिक्स प्रोसेस नहीं होता। अगर प्रोसेस होता तो सब 1000 करते। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स कम टुगेदर, अ ग्रेट कास्ट, अ ग्रेट टीम, अ ग्रेट डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, चैनल, मतलब ऑडियंसेस टू लाइक अ शो। सो देयर इज़ नो फिक्स फॉर्मूला। अगर एक प्रोसेस होता तो सभी शोज़ हिट होते। मैंने कुछ शोज़ किए हैं जो नॉट सो सक्सेसफुल रहे, कुछ शोज़ थे जो सक्सेसफुल रहे। तो एक तरह का एक शो का कमिंग टुगेदर होता है, एंड आई थिंक एवरीथिंग हैज़ कम टुगेदर फॉर दिस शो, बी इट द कास्ट, द राइटिंग टीम, द डायरेक्शन एंड द चैनल। एवरीवन पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड और एक पॉजिटिव तरीके से सब काम करते हैं, सब इंजॉय करते हैं और वो सब स्क्रीन पर दिखता है। देखो, जो सारे लुक्स की बात जब आती है तो वो तृप्ति करती है। सो तृप्ति इज़ डन अ रियली गुड जॉब। हम आते हैं, हम एक्टिंग करते हैं, हम चिल मारते हैं, हम मस्ती करते हैं। तो जब मस्ती करते हैं वही स्क्रीन पर दिखता है। अब मेमोरी बनाकर मैं बाहर आकर शेयर करूँगा। थैंक यू। क्या 1000 एपिसोड बहुत बड़ी बात होती है, और मेरे लिए तो ये इतनी बड़ी बात है कि दिस थिंग इज़ हैपनिंग इन माई लाइफ सेकेंड टाइम, बिकॉज मैंने पवित्र रिश्ता का भी ये जर्नी देखा था, और अब मैं कुमकुम भाग्य का भी पार्ट हूँ और ये जर्नी रिपीट हो रही है। तो थैंक्स टू गॉड एंड थैंक्स टू बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता मैम और शोभा मैम, कि उन्होंने इन दोनों शोज़ का मुझे पार्ट बनाया। मैम, आपके किरदार को दोनों ही शो की बात करें तो शायद काफ़ी पसंद किया जाता, तो उसके लिए क्या कहना चाहिए, ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहिए? दे लव योर कैरेक्टर। या एक्चुअली दोनों कैरेक्टर बहुत ही टिपिकल कैरेक्टर रहे हैं। पवित्र रिश्ता का कैरेक्टर आई थिंक टीवी इंडस्ट्री में फर्स्ट टाइम एक बालाजी ने ही ट्रेंड शुरू किया था बड़े बड़े घरों का, और बालाजी ने ही ट्रेंड शुरू किया चौल का। तो पवित्र रिश्ता वो एक ड्रास्टिक चेंज था,
तो वो शो भी बहुत अलग था और मेरा कैरेक्टर भी बहुत अलग था। जो नॉर्मल एक वैम्प उस समय हुआ करती थी, आंखें बड़ी बड़ी बनाना एंड उस तरह के जेस्चर रखना, वो सब नहीं था। बहुत हम लोगों ने रियलिस्टिक वे में उस शो को प्ले किया था। मैंने अपना कैरेक्टर प्ले किया था और सेम टू सेम मैंने कंटिन्यू किया है कुमकुम भाग्य में, कि वहाँ से मेरी जर्नी उस तरह से शुरू हो गई कि मैं कैरेक्टर के अंदर घुसकर परफॉर्म करना चाहती हूँ। तो नाउ आई एम मिताली। उस समय मैं मंजूषा थी, अब मैं मिताली हूँ। क्रेडिट तो बहुत ज़्यादा होता है सब लोगों का। मैं तो 1000% देना चाहूँगी क्योंकि 1000 एपिसोड्स कंप्लीट हो गए। तो हमारे शो में तो मैंने मतलब पवित्र रिश्ता में भी देखा और कुमकुम भाग्य में भी, जो टेक्नीशियन फर्स्ट डे से हैं वो अभी तक हैं। तो बिना उन लोगों के सपोर्ट के तो कुमकुम भाग्य पॉसिबल ही नहीं था। कोई भी जीते यार, बिग बॉस। फॉलो करते हैं आप? नहीं नहीं। तो मैम आपकी कॉस्ट्यूम काफ़ी सुंदर लग रही है, आप कुछ बताना चाहिए क्या कॉस्ट्यूम? और बिल्कुल बताना चाहूँगी क्योंकि मैं मिताली से अलग हटकर आज बनकर आई हूँ, स्वाति आनंद। तो ये भी एक बहुत बड़े किरदार है हमारे शो में, हमारे प्रोडक्शन हेड रखी। तो देखिए, कुछ नया पब्लिक को दिखाने के लिए मैं भी नई तरीके से बनकर आई हूँ। प्लानिंग क्या है आपकी? न्यू ईयर की प्लानिंग है, ऑफ कोर्स कहीं जाऊंगी बाहर, सेलिब्रेट करूंगी फैमिली के साथ। और अभी से मैं आप सभी दर्शकों को न्यू ईयर की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और आप सब लोगों की वजह से आज कुमकुम भाग्य की टीम को ये दिन देखने को मिला है, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कल 5000 हो, मेरी तो यही विश रहेगी। एंड बहुत खुश हूँ कि मैं शो का पार्ट हूँ एंड नंबर 1 शो है, इतना सुपर हिट चल रहा है एंड आई एम रियली हैप्पी। मैम आपके किरदार को काफ़ी पसंद किया जाता है सोशल मीडिया में, आपने उस पर आप क्या कहना चाहिए? आई एम जस्ट ग्लैड दैट वील ऑल मीट इसी बहाने एंड इट्स फॉर्चुनेट दैट वी रीच्ड हियर एंड वी शुड वर्क हार्डर। आई थिंक वो क्रेडिट तो राइटर्स और डायरेक्टर्स को जाता है बिकॉज दे राइटेड सो वेल एंड प्रेजेंटेड सो वेल। उसमें मेरा ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन है नहीं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। बट थैंक यू टू द ऑडियंस फॉर बीइंग सो लॉयल एंड वॉचिंग अस। मैम अभी भी टॉप 5 शो में आपका आता है, सेकंड रेटिंग में बात की वैसे अगर जाए तो टॉप सेकंड नंबर में आपका शो आता है, तो क्रेडिट किसको देना चाहिए आप? The whole team contributes the positivity that each one of the team that has come together to make Kumkum Bhagya contributes to it, and obviously the one credit is the audience that continues watching it, no matter how badly or ऑडियंस हमेशा लॉयल रही है, हमारे साथ रही है। And Ekta ma'am ruling the film in whole TV industry, what would you say? All the show. We're glad that we're working with her. She's for Kumkum Bhagya, she was quite the magic, and every input that she's ever given to Kumkum Bhagya, it's always worked. And she's gotten us all together. Yeah. She's given us friends who are like family. So that's amazing. And ma'am, did you follow the Big Boss? Did you follow Big Boss? I do. Yeah. I do. We follow Big Boss. Like, who will going to win, ma'am? I don't know. I think everybody is good. Everybody's there for a reason, right? People are voting for them. Everybody should win. Everybody, even the eliminated ones. Everybody gets money. Any planning, ma'am, your New Year celebration? Right now, going inside and party. Bye. Bye-bye. Pragya ma'am. Hi guys.
हेलो। बहुत जल्दी तो उनको नहीं लग रही होगी। आई थिंक ये सालों सालों की मेहनत है और सालों सालों तक उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट, मेहनत और इन्जॉय करके काम किया। जब मैं ब्रह्म राक्षस शूट करती थी तो बिल्कुल मेरे बाजू में कुमकुम भाग्य शूट करता था एंड मैं देखती थी कि सब लोग इतने प्यार से, इतने मिलजुल के काम करते हैं। तो आई थिंक दिस शो 1000 नहीं है तो बहुत 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 ज़्यादा एपिसोड्स क्रॉस करने वाले हैं। क्या माइंडसेट रहती है जब फर्स्ट एपिसोड शूट किया जाता है 1000 तक जाती है, तो कैसे फील होती है, क्या माइंडसेट रहता है? मैंने आज तक कोई भी शो ऐसा नहीं किया जिसको 1000 एपिसोड्स तक पहुंचा है, तो आई डोंट नो कि फीलिंग क्या होगी। आई एम श्योर बहुत ही खुशी की फीलिंग होगी और बहुत ही टुगेदरनेस की फीलिंग होगी। आई एम श्योर स्मृति, शब्बीर और एंटायर टीम मस्ट बी रियली रियली हैप्पी एंड ऑफ कोर्स इट्स अ बिग कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड एकता मैम। हमेशा से ही तो एकता मैम के लिए क्या कहना चाहिए? मैं एकता मैम के लिए यही कहना चाहूँगी दैट शी इज़ अ रॉक स्टार। वो बिल्कुल जानती है कि वो क्या बना रही है, लोगों को क्या दे रही है, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द फ्यू पीपल इन टेलीविजन दैट मेक टेलीविजन सो ग्रैंड, सो बिग, लार्जर देन लाइफ। वो हमेशा अलग चीज़ें करती है, हमेशा हट के चीज़ें करती है, लेकिन वो हमेशा सिक्सर मार लेती है। आपकी न्यू सीरीज आ रही है कलर्स पे, बहुत ही एक्साइटेड है लोग, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बेलन वाली बहू जो जल्द ही कलर्स पे आने वाला है, वो मेरा नया शो है। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि बहुत छोटा सा ही ब्रेक था मेरा, आई गेस ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं था, लेकिन ये मेरे लिए बहुत ही अलग शो है क्योंकि ये कॉमेडी शो है और मैंने इससे पहले कभी कॉमेडी नहीं किया है। तो आई थिंक लोग खुद हंसना और लोगों को हंसाना एक आर्ट है और एक बहुत ही फ़न चीज़ है। तो आई रियली होप कि मैं लोगों को हंसा पाऊँ और लोग एंटरटेन हो ये एपिसोड्स देखकर। My New Year plan is going to be in Film City shooting for बेलन वाली बहू। जो मिलना चाहो प्लीज़ आ जाओ। I wish all the viewers a very Merry Christmas and a superb New Year. Have a blast, guys. Thank you. टू एकता मैम, थैंक यू सो मच टू बालाजी जिन्होंने हमें ऐसा मौका दिया। खैर मैं तो काफ़ी पुराना हो गया हूँ, अब तो मुझे बालाजी का दामाद बोलने लगे हैं। तो जितने भी शोज़ मैंने बालाजी के किए ऑलमोस्ट, लाइक पवित्र रिश्ता, उसने भी 1000 एपिसोड कंप्लीट करके काफ़ी ऊपर तक गया था। देन ये है मोहब्बतें, कुमकुम भाग्य। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है और आई होप कि आगे जितने भी शोज़ हम करें वो सब ऐसे ही 1000 एपिसोड के ऊपर जाएं। और जैसे कि सर आपने जो भी नाम दिया ये मोहब्बत, सभी एकता मैम की सीरीज, यस जो भी अभी तक रही है सब सीरीज एकता मैम की रही है, तो कैसा फील होता है मैम इतना मेहनत करती है और लोगों को भी सपोर्ट किया
सच बताऊं तो आई रियली फील प्राउड, क्योंकि अ लेडी लाइक एकता मैम, शी इज़ सो हार्ड वर्किंग। एक साथ इतने शोज़ लेकर चलना और उनको हिट कराना, ये बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू हर। लाइक मैं बाहर के अगर और भी प्रोडक्शन देखता हूँ, किसी के पास 2 शोज़ हैं, 3 शोज़ हैं, बट एक साथ 7-8 शोज़ चलाना और सारे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये सबके बस की बात नहीं है, सिर्फ एकता मैम कर सकते हैं। तो क्या फीलिंग रहती है? माइलस्टोन होता है 1000 एपिसोड कंप्लीट करना, तो क्या फील होता है? एक्चुअली इट्स फील अमेजिंग कि आप कोई शो कर रहे हो, वो हिट भी हो रहा है, वो 4 साल 5 साल चल भी रहा है, 1000 एपिसोड कंप्लीट कर रहा है। आज की डेट में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सारा गेम टीआरपी का होता है। अगर शो थोड़ा सा भी नहीं चलता है तो शोज़ बंद हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर इतने एपिसोड होते हैं तो हर इंसान को खुशी होती है। So what's your new year plan for this year? What? New year plan? सच बताऊं तो अभी कुछ सोचा नहीं है। लेट्स सी, थोड़ा सा डेट 31 का पास में आने दो, देन डिसाइड करते हैं। लोगों को विश करना चाहिए सबको। डेफिनेटली मैं सबको अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा, इनफैक्ट पूरी कुमकुम टीम की तरफ से बोलना चाहूँगा कि विश यू मेनी हैप्पी सॉरी भाई आ गया ओके सबको मैं अपनी तरफ से नए साल की बहुत 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 शुभकामनाएं देना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि 2018 आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो। सब बहुत अच्छा काम करें, खुश रहें, कामयाब रहें और कुमकुम भाग्य देखते रहें। थैंक यू फील कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? It always feels nice when you achieve something in life and this is an achievement for the show, so really happy. बहुत ज़्यादा खुश है और समझ ही नहीं आ रहा है कि टाइम कहाँ उड़ गया। 1000 माइलस्टोन होता है, तो क्या फील होता है जब ये माइलस्टोन पार करके जाते हैं? अच्छा ही फील होता है यार, जब भी कोई माइलस्टोन लाइफ में अचीव होता है। अब देखो सर की शादी हुई है, दैट इज़ अ माइलस्टोन। मेरी शादी हुई है, दैट इज़ अ माइलस्टोन। ही इज़ नॉट हियर बट ओके बट इट्स अ गुड फीलिंग यार। व्हाट डू यू से व्हेन? या मैं तो पिछले ये लोग तो फर्स्ट एपिसोड से हैं शो में, तो मैं पिछले 200-300 एपिसोड से हूँ शो में, तो द शो इज़ अमेजिंग एंड बहुत ही अच्छा फील होता है डेफिनेटली यार। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। द शो इज़ नंबर 1 एंड द कास्ट इज सपोर्टिव, तो बहुत अच्छा फील होता है। Thank you so much and thank you for all the love. Thank you guys. भाग्य 1000 एपिसोड कंप्लीट करने जा रही है, तो क्या कहना चाहिए? 1000 एपिसोड हो चुके हैं शायद, नहीं होने वाले हैं। वेल एकता के किसी शो के लिए नई बात तो है नहीं एंड आई थिंक कुमकुम भाग्य के 1000 तो जस्ट जो शुरुआत है। आई थिंक बहुत ज़्यादा एपिसोड्स आने बाकी हैं एंड उम्मीद करें कि ये कुमकुम भाग्य चलता ही रहे एंड इसके बहुत सारे आपको अलग अलग पहलू देखने मिले। 1000 एपिसोड शूट करना और एक पार कर जाना एक माइलस्टोन होता है। जब एक पार होता है तो कैसा फील होता है, क्योंकि आपकी भी सीरियल बहुत ही लॉन्ग लाइफ चल रही है बहुत टाइम, तो क्या कहना चाहिए? आई थिंक 1000 एपिसोड पार करना वाकई एक माइलस्टोन है, बिकॉज आज की दौर पे बहुत से शोज ऐसे हैं जो शायद ये नहीं पहुंच पाते इस माइलस्टोन तक। सो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग वी वेरी प्राउड ऑफ एंड वी आर लकी इनफ टू बी वर्किंग विथ एकता, कि एकता के पास ऐसे शोज़ हैं या ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं या एकता की सोच ऐसी है जो ऑडियंस को लगातार एंटरटेन करती रहती है कि आपके शोज़ 1000 एपिसोड तक पहुंच पाते हैं। फ्रॉम पास्ट 10 इयर्स देखा जाए तो टॉप 3 या 5 जो भी देखा वो एकता मैम की होती है और नए नए लोगों को भी बहुत जानती है एकता मैम। तो एकता मैम के लिए क्या कहना चाहिए, क्योंकि आपके में बहुत बॉन्डिंग देखा है एकता मैम। शी इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेंटोर हैं एंड अदर देन दैट शी इज़ अ जीनियस येस, बट सबसे बड़ी बात यह है कि वो जितनी बड़ी प्रोड्यूसर है उससे ज़्यादा बड़ी वो बड़े दिल की इंसान है। शी इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, सो दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट एकता। कितना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि एक टाइम पे एक सीरियल ही चला बहुत है और मैम तो बहुत ही क्वालिटी चला है, तो कितना डिफिकल्ट होता है उसके बारे में? यार उसकी भी सीख तो हमें एकता नहीं दी है ना। अगर एकता एक साथ इतना कुछ कर सकती है तो हम भी थोड़ा बहुत तो सीख ही सकते हैं उससे। बिल्कुल, मेरा तो बिल्कुल अच्छा रहा। अंदर जिसको मैं सुना गया उसको पूछो उसका कैसा था। हम लोग इंडिया में नहीं है, वी आर इन लंदन फॉर यूएस। नहीं बिल्कुल, आप सभी को हमारी तरफ से वेरी मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। जितना हो सके खुशियाँ फैलाइए, लोगों के पास दुख वैसे ही बहुत हैं यार। थैंक यू।
प्रोवाइड करना है Thank you. तो क्या कहना चाहेंगे? I feel very good and I feel very very grateful because ये बहुत बड़ा शो है मेरे लिए और ये इतनी अच्छी तरह चला। हमारा जो रिलेशनशिप है, एक्टर्स हमारे जो हैं, हमारे सो चैनल के साथ जो रिश्ता है, जो स्लॉट था ये हमारे स्लॉट ऑलमोस्ट अबाउट अभी हो गए 12 साल से ये स्लॉट हमारा है। यू नो हम इस स्लॉट पे चाहे वो पवित्र रिश्ता हो या फिर कसम से हो या फिर कुमकुम भाग्य हो। आई थिंक ZTV का दूसरा शो है जो 2000 एपिसोड कंप्लीट किए हैं इन फिक्शन और दोनों इसी स्लॉट पे हैं, है ना, पवित्र रिश्ता एंड नाउ कुमकुम भाग्य। मैम 1000 एपिसोड एक कंप्लीट करने एक माइलस्टोन होता है, तो जब ये माइलस्टोन पार होता है तो कैसा फील होता है उसके बाद? बहुत अच्छा फील होता है। ऐसा फील होता है कि आपकी टीम का एक बहुत इमेजिन रोज़ एक हज़ारों करोड़ों फैमिलीज़ ने अपने आप को आपके कैरेक्टर्स आपके किरदारों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पाया है कि वो रोज़ आते हैं उन्हें देखने। मैम पास्ट 5 या 10 ईयर्स देखा जाए तो टॉप 3 या 5 देखा जाए आपके सीरियल्स हैं, तो हाउ डू यू मैनेज? और उसी के साथ आप मूवीज़ भी कर रहे हैं, तो उन लोग कैसा मैनेज हो पर्सनल लाइफ? पर्सनल लाइफ क्या चीज़ होती है? एंड मूवीज़ भी होती है और अभी वेब शोज़ भी हो रहे हैं, बट आई थिंक मेरा पैशन है मेरा काम, सो मुझे बहुत मज़ा आता है। धीरे धीरे वेडिंग भी बहुत जल्द आने वाली है, तो कितना एक्साइटेड उसको कि फर्स्ट लुक उसको बहुत ही लोग अप्रिशिएट करें? या बिल्कुल, ये एक हार्ड, इसको अगर आप चिक फ्लिक कहेंगे तो ये उस क्या बोलते हैं फिल्म की एसेंस को छीनने की बात होगी, बिकॉज ये एक गर्ल बॉन्डिंग फिल्म है, ये एक दोस्ती की फिल्म है और ये एक ऐसी फिल्म है जो देखने के बाद इसके जब लेयर्स आपको पता चलेंगे, एटलीस्ट फॉर ऑल गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड दिल फील अ सेंस ऑफ प्राइड। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। यू गाइस हैव अ ग्रेट ईयर एंड आने वाला साल सबके लिए बहुत ही अच्छा हो, मिठास से भरा हो और सक्सेस से भरा हो। थैंक यू। The entire cast and crew and the technicians, everybody, I think hats off to these people. हमेशा शो नंबर 1 ही रहा है, मतलब नीचे नहीं आया है कहीं भी. So I think ये टीम वर्क है, हार्ड वर्क है इन लोगों का एंड भगवान की ब्लेसिंग्स है. So I would wish them luck and keep going the way you are going. बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है बिकॉज इसमें एक्टर्स का सहयोग भी होना ज़रूरी है, टेक्नीशियंस का सहयोग होना ज़रूरी है, प्रोड्यूसर्स का सहयोग होना ज़रूरी है. तो इसमें सब जो टीम वर्क जो मिला हुआ है, सारे जो एक्टर्स हैं, शबीर, श्रुति, अदर एक्टर्स, तो वो सब इतना ज़्यादा उनमें प्यार है. दैट्स व्हाई इट हैज़ रीच दिस like 1000 एपिसोड्स. अदरवाइज़ कभी कभी टकरार हो जाती है, लड़ाई हो जाती है या कुछ भी चीज़ें हो जाती है. बट एंड प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ हमेशा नंबर 1 में रहा है ये शो. सो आई थिंक ये भगवान की ब्लेसिंग है इनके ऊपर, मतलब अच्छे से भगवान ने ब्लेस किया कि जियो और अच्छा करो. टॉप 5 में हमेशा देखा जाए तो बालाजी के क्या कहना चाहिए एकदम?
मैं एकता मैम को कहूँगी दैट आई थिंक शी इज़ अमेजिंग, शी इज़ अ ग्रेट लेडी एंड जो काम कर रही है वो जो जिस तरह से शोज़ बना रही है उनके शोज़ हमेशा ही हिट रहे हैं और कुमकुम भाग्य नंबर 1 में हमेशा ही रहा है, मतलब कभी नीचे नहीं गया है। तो आई थिंक आई वुड जस्ट से दैट कीप गिविंग अस दीज शोज़ एंड वी लव योर शोज़ एंड हमें और हिस्सा बनाइए ऐसे शो का जिससे हमें भी खुशी मिलती रहे एंड दर्शकों को भी एंजॉय मिलता रहे। न्यू ईयर्स मैं फैमिली के साथ गोवा जाने वाली हूँ एंड बहुत टाइम बाद फैमिली के साथ जा रही हूँ बाहर, सो आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड न्यू ईयर्स है डेफिनेटली न्यू रेजोल्यूशन, न्यू ईयर, न्यू नया काम, नई चीज़ें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। Wish you all a very Merry Christmas and a very happy and prosperous New Year. Thank you.